हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुलाई मंथ में हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी। दोस्तों, जो आनंदीबेन पटेल है ये मध्य प्रदेश के अलावा हमारे यूपी के गवर्नर भी है, यानी कि वर्तमान में 2 राज्यों के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं और भी इससे इम्पोर्टेंट क्या क्या प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, आनंदीबेन पटेल यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यपाल वर्तमान में है और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद आनंदीबेन पटेल को स्थान दिया गया है। और दोस्तों, और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में होता है। एक प्रश्न और बनता है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इंदिरा सागर जो बांध है यह भी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। चलते नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, कि नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीएससी के द्वारा नया अध्यक्ष जो बनाया गया है उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले की अगर बात की जाए, यूपीएससी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उनका नाम था अरविंद सक्सेना। और दोस्तों, जो अशोक लवासा है, अशोक लवासा जी को अभी हाल ही में एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, और भी जान लेते हैं क्या क्या प्रश्न बनता है। इससे पहले यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना जी थे और प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगर बात की जाए कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के अगले नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में, यह भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। किस नंबर पर? 14वें नंबर पर। दोस्तों, और भी जान लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के 14वें महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगर महालेखा नियंत्रक परिषद, जिसे सीएजी के नाम से जाना जाता है, कैग के नाम से जाना जाता है, सीएजी के नाम से जाना जाता है, इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते जो अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल था 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम है के वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए, जो के वेणुगोपाल जी है अटॉर्नी जनरल, यह भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में होंगे। भारत के किस नंबर के अटॉर्नी जनरल होंगे? 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल होंगे। आइए और भी जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, भारत के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में होंगे। और दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल होता है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है और भारत के प्रथम महान्यायवादी का नाम है
MC सीतलवाड़, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थी, MC सीतलवाड़। और इसकी जो नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसका जो कर्तव्य होता है, देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, एडवाइस देना और कानूनी प्रक्रिया को, उन जिम्मेदारियों को निभाना इसका प्रमुख कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी हाल ही में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उनका नाम है अनीता डेफ्रेंटज उनका नाम है। आइए जान लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है ओलंपिक से रिलेटेड। 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों यह जो टोक्यो जापान 2020 में ओलंपिक होने वाला था, यह 33वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 33 नंबर पर संस्करण था। एक प्रश्न ओलंपिक से और पूछा जाता है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? तो दोस्तों मैरी लीला राव प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली का नाम है मैरी लीला राव है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। 15 जुलाई 2020 एशियाई विकास बैंक, जिसे एडबी कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो अशोक लवासा जी है, यह 1980 के हरियाणा कैडर के सेवा के निवृत्त IAS अधिकारी रह चुके हैं। आइए जान लेते हैं एडीबी के बारे में। दोस्तों जो एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है मातुसगु अस्कावा जी है। तो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 जुलाई 2020 को किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे BCCI को, किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हेमांग अमीन को BCCI का अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इससे पहले अगर बात की जाए BCCI के अंतरिम CEO कौन रह चुके हैं, तो उनका नाम है राहुल जौहरी। उनका क्या नाम है? राहुल जौहरी। और भी जान लेते हैं BCCI से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके जो सचिव का नाम है जय शाह और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच भी वर्तमान में रवि शास्त्री जी है और महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमण है। दोस्तों और भी जान लेते हैं BCCI से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकता है। फ्रेंड जो BCCI होता है, भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करने का जो काम करता है वह BCCI होता है। और दोस्तों जो BCCI होता है, इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया होता है, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1928 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली जी है और इसके जो CEO राहुल जौहरी और उपाध्यक्ष महिम वर्मा। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं ICC। फ्रेंड जो BCCI होता है, यह भारत के क्रिकेट को कंट्रोल रेगुलेट करने का जो काम करता है BCCI करता है, लेकिन विश्व के क्रिकेट के मैच को रेगुलेट करने का जो काम करता है वह ICC होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके जो CEO वर्तमान में है मनु साहनी जी है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। हाल ही में ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने अभी हाल ही में नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है
और फ्रेंड्स जो पैट्रिक पेचेट जी है यह गूगल के पूर्व CEO रह चुके हैं। दोस्तों और भी जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। दोस्तों जो ट्विटर है उसके जो CEO वर्तमान में है उनका नाम है जैक डोर्सी और इसका जो फाउंडेशन किया गया था 21 मार्च 2006 USA अमेरिका में किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।